हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सक्सेना और आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं हाउ टू टेक टेक शार्प फोटोज़। बहुत सारे जो हमारे बिगनर फोटोग्राफर्स हैं उन्होंने कहा है कि सर हमने आपकी वेबसाइट पे पिक्चर्स देखे, वो पिक्चर्स हमें लगते हैं बहुत ही शार्प, तो इसका कोई सीक्रेट है या कोई स्पेशल कोई फॉर्मूला है कि कैसे इतने शार्प इमेजेस आ जाती हैं। तो दोस्तों मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाता हूँ और थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं ताकि आपकी पिक्चर्स भी जो है उसी तरह से टेक शार्प निकलें। तो फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है, बस आपको कुछ छोटी बातों का ध्यान रखना है। देखिए, इमेज शार्प होने के कुछ कारण होते हैं। पहला कारण तो ये होता है कि अगर आप बहुत ही अच्छा लेंस यूज़ कर रहे हैं तो उसका आपको एडवांटेज मिलता है। जैसे कि आप देखेंगे 1.2, 1.4 लेंसेज आते हैं, वो लेंसेज होते हैं बहुत ही रेजर शार्प, यानी कि अगर आप उन लेंसेज को ठीक से यूज़ करते हैं अपनी सही कैमरा सेटिंग्स के साथ तो आपको मिलती है इमेजेस बहुत ही शार्प। दूसरी चीज़ होती है वो होता है आपके फोकस पॉइंट्स। आप फोकस का आपका क्या तरीका है जब आप पिक्चर लेते हो। अगर आप सही तरीके से फोकस करते हो, सही तरीके से फोकस को सेलेक्ट करते हो अपने कैमरा में, तो जो है आपकी इमेज निकलती है बहुत ही टेक शार्प। और जो तीसरी चीज़ है दोस्तों वो है आपका कि आप फोकस को कैसे लॉक करते हो। बहुत सारे इमेजेस में मैं कई बार बोलता हूँ कि मैंने फोकस लॉक करा है, तो लोग हमेशा पूछते हैं सर ये लॉक करने का क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स ये कोई मतलब नहीं है, मैं ऐसे बोलता हूँ लॉक किया। लॉक करने से मेरा मतलब ये होता है कि जब मैं अपने सब्जेक्ट को कैप्चर करता हूं तो मैं जो फोकस है वो रखता हूं अपने मॉडल की आई पर, यानी कि आई पर अगर आप फोकस को लॉक करेंगे तो मान के चलिए आपको रेस्ट ऑफ द इमेज जो है वो बहुत ही अच्छी टेक शार्प मिलेगी। उसके बाद दोस्तों आपका अपर्चर वैल्यू क्या है, आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सब्जेक्ट कितना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं आपके पिक्चर को जो है शार्प बनाने में। तो चलिए मैं कुछ सेटिंग्स आपके साथ में शेयर कर लेता हूँ, फिर हम एक पिक्चर लेंगे और देखेंगे कि इमेज हमें कैसी टेक शार्प मिलती है या नहीं मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी जो कैमरा सेटिंग्स हैं वो है, यहाँ पे मैंने लगा रखा है 105 mm का प्राइम लेंस शूट करने के लिए, आपको दिखाने के लिए। और अभी ये मैनुअल पे है, तो आप मैनुअल पे भी शूट कर सकते हैं और ऑटो पे भी। तो मैं फिलहाल इसे कर देता हूँ ऑटो पे। और जो दूसरी सेटिंग है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं, निकॉन का मेरा D800E बॉडी है, यहाँ पर भी एक मैनुअल ऑप्शन है और एक ऑटो फोकस। तो इसे मैं कर देता हूँ ऑटो फोकस पे, क्योंकि मैं ऑटो फोकस ही लेने वाला हूँ इमेज। अब ऑटो फोकस पे करने के बाद आपको देखिए ये जो बटन है यहाँ पे, इसको करना है प्रेस। दिख रहा है ये बटन, ये करना है आपको प्रेस। जैसे ही आप प्रेस करेंगे यहाँ आप देखिए ऊपर आपको दिखाई देगा जो डिस्प्ले है मेरा कैमरे का, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ऑटो। ऑटो से मतलब है कि फोकस ये जो है ऑटो अपने आप सेलेक्ट करेगा। तो ये गलत फोकस पॉइंट होता है दोस्तों। ये तब ठीक है जब आप बहुत सारे लोगों को शूट कर रहे हो और आपको फोकस का या लाइटिंग का कोई आइडिया नहीं है। लेकिन यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे अभी इसको, डायल को जो है हम मूव करेंगे इस तरह से। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है 3D, फिर आता है D51 यानी कि 51 फोकस पॉइंट, 21 फोकस पॉइंट, 9 फोकस पॉइंट। तो ये जो 9, 21, 51 फोकस पॉइंट है, अगर मान लीजिए आपका सब्जेक्ट हिल रहा है या हाथ वाथ हिल रहा है उसका, तो फिर आप ये सब्जेक्ट ये जो है फोकस पॉइंट ले सकते हैं 9, 21 या 51 के। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट स्टेज शरीर ज़्यादा हिल डुल नहीं रहा है, एक जगह पे ही है, तो हम उसे करेंगे सिंगल पे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है सिंगल, यानी कि स्पॉट, सिंगल फोकस पे। अब उसके बाद जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऑटो फोकस कंटिन्यूअस या ऑटो फोकस स्पॉट। तो यहाँ सी मतलब कंटिन्यूअस, तो मैं इसे कर दूंगा अभी सिंगल, यानी कि सिंगल शॉट, एक बार के अंदर में एक ही शॉट लूंगा। तो अब हम पीछे जाते हैं इन्फो बटन, यानी कि ये इन्फो बटन जैसे हमने इसे प्रेस किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो फोकस है ये एकदम सेंटर में है और ऑटो फोकस पॉइंट हमारा है सिंगल फ्रेम पे। स्पॉट मीटरिंग हमने लिया हुआ है, मैनुअल मोड में हम शूट कर रहे हैं और जो 160 हमारी शटर स्पीड है और मैं शूट कर रहा हूँ f3 पे, यानी कि बहुत ही वाइड अपर्चर पे मैं शूट कर रहा हूँ। और तो भी मैं आप देख पाएंगे कि हमें इमेज मिलेगी एकदम टेक शार्प। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब लेते हैं हम शॉट। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको भी दिखाया था स्क्रीन पे, एग्जैक्टली वही सेटिंग्स हमने अपने कैमरा में कर चुके हैं हम। और अब जो मैं फोकस लॉक करूंगा वो करूंगा इनकी यहाँ पे आई पे, ताकि इमेज जो है वो हमें मिले एकदम टेक शार्प। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, मैंने डिस्टेंस फ्रॉम द सब्जेक्ट, यानी कि मैं रखा इनसे थोड़ा सा दूर खड़ा हूँ। और आपको 4-5 पिक्चर्स लेनी है। अगर आप मान लीजिए मैंने यहाँ से एक पिक्चर लिया
और वो पिक्चर अगर आपको शार्प नहीं मिलती, उसका कारण ये होता है कि आपका जो डिस्टेंस है मॉडल के साथ करेक्ट नहीं है। तो आप एक कदम पीछे आइए, फिर एक पिक्चर लीजिए, फिर एक कदम पीछे आइए और पिक्चर लीजिए। इस तरह से आप 6-7 जो है अपने टेस्ट शॉट लीजिए और देखिए कहाँ पर आपको जो है इमेज मिल रही है एकदम शार्प। बस वही जगह आप अपना स्पॉट फिक्स कीजिए एंड आप फिर पिक्चर्स क्लिक करना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए लेते हैं हमें शॉट और देखते हैं हमें पिक्चर कैसी मिलती है। तो मैंने आईज पे जो है इनका फोकस लॉक कर लिया है और आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही टेक शार्प इमेज हमें मिली है फ्रंट स्क्रीन पे। एकदम हर चीज़ का जो है डिटेल हमें बहुत अच्छे से मिला है। और बस ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो कोई भी इसमें से सीक्रेट नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतनी है आपको अपने कैमरा सेटिंग्स में, फोकस पॉइंट्स को चूज़ करने में, सही फोकस को लॉक करने में। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की फोटोग्राफी टिप्स एंड ट्रिक्स ट्यूटोरियल देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ।